एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम इस दीवार की असली अनाटमी को समझें। बिल्कुल। हम इसके 2000 साल के विकास और इसके पीछे छिपी उस इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे जिसे शायद ही कभी मुख्य धारा की कहानियों में जगह मिलती है। तो असली दीवार को समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें उन झूठी कहानियों के धुंध को साफ करना होगा। सबसे पहला मिथ तो यही है कि ये एक सिंगल कंटिन्यूस दीवार है, मतलब जिसे किसी एक सम्राट ने एक ही बार में खड़ा कर दिया था। हाँ, और ये मिथक असल में इस दीवार के इतिहास के साथ सबसे बड़ा अन्याय करता है। अगर हम इसके नक्शे को करीब से देखें ना, तो ये एक बार में बनी कोई सिंगल दीवार है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये है क्या? सच्चाई ये है कि ये 2000 सालों के दौरान अलग अलग राजवंशों द्वारा बनाए गए रक्षात्मक नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा और कई बार तो काफी अस्त-व्यस्त समूह है। मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने इसे बनाया। राइट। इस नेटवर्क में आपको कई दीवारें एक दूसरे के समानांतर चलती हुई दिखेंगी, तो कई एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये आपस में पूरी तरह जुड़ी हुई भी नहीं है। वेट, जुड़ी हुई नहीं है? नहीं, प्राकृतिक रुकावटों के कारण, लाइक उफनती नदियां, गहरी खाइयां या ऊंचे पहाड़, इनके कारण इस दीवार में मीलों लंबे बड़े बड़े गैप्स मौजूद हैं। ये तो मेरी उस कल्पना को ही तोड़ देता है जिसमें ये एक लंबी रिबन की तरह पूरे देश को बांधे हुए है। हाँ, वो रिबन वाली इमेज तो बस फिल्मों में अच्छी लगती है। अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये असल में एक पैचवर्क रजाई की तरह है, या फिर लाइक आज की आधुनिक बॉर्डर फेंसिंग की तरह, जहां खतरा दिखा वहां बाड़ लगा दी और फिर कुछ साल बाद कहीं और एक नया हिस्सा जोड़ दिया। यह एक बहुत ही शानदार तुलना है। इसे खतरे को जरूरत के हिसाब से अलग अलग युगों में बस पैच किया गया है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े मिथक पर जो शायद हम सब ने कभी न कभी जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ा है। स्पेस वाला मिथक? एग्जैक्टली, कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई एकमात्र ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष से नंगी आंखों से दिखती है। सैटेलाइट डेटा इस बारे में क्या कहता है? भौतिक विज्ञान और आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी इसे सीधे सिरे से खारिज करते हैं। अंतरिक्ष से नंगी आंखों से दीवार को देख पाना शारीरिक रूप से असंभव है। सच में बिल्कुल नहीं दिखती? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके डायमेंशंस को देखें ना, तो दीवार की चौड़ाई अधिकतर जगहों पर केवल 20 से 30 फीट है। ओके। अब जरा सोचिए, 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से 30 फीट चौड़ी कोई चीज देखना ऐसा ही है जैसे आप 2 मील दूर से इंसान का एक बाल देखने की कोशिश कर रहे हो। बाप रे, ये तो वाकई असंभव है। और इसके अलावा इसका रंग आसपास के पहाड़ों और मिट्टी से पूरी तरह मिल जाता है, क्योंकि इसे उन्हीं स्थानीय सामग्रियों से बनाया गया था। इसे देखने के लिए आपको रडार इमेजरी की जरूरत पड़ेगी ही। यहाँ पर एक सवाल उठना लाजमी है, मतलब अगर ये एक सिंगल दीवार नहीं है और अंतरिक्ष से भी नहीं दिखती, तो इस पूरी कहानी का पहला टुकड़ा कब और कहाँ रखा गया? यहीं पर 2024 की नई पुरातात्विक खोजें कहानी में एक नया मोड़ लाती हैं। लंबे समय तक माना जाता था कि दीवार का निर्माण मुख्य रूप से तब शुरू हुआ जब चीन का एकीकरण हुआ। राइट। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने शेडोंग प्रांत में स्थित क्यू वॉल, जिसे क्यू आई वॉल भी कहते हैं, उसके खंडरों का गहराई से अध्ययन किया। अच्छा। और उन्होंने इसकी उम्र पता लगाने के लिए एक बेहद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे OSL कहते हैं, यानी ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस। मैंने कार्बन डेटिंग के बारे में तो सुना है जो जैविक चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन पत्थर और मिट्टी के लिए ये OSL कैसे काम करता है? तो OSL ना एक तरह से मिट्टी या खनिजों के अंदर छिपी एक प्राकृतिक घड़ी की तरह काम करता है। प्राकृतिक घड़ी? हाँ, ये मापता है कि मिट्टी के कणों पर, जैसे कि क्वार्ट्ज पर, आखिरी बार सूरज की रोशनी कब पड़ी थी। जैसे ही वो मिट्टी दीवार के निर्माण के दौरान जमीन के नीचे दब जाती है, उस पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों को वो सैंपल निकालते समय ये ध्यान रखना पड़ता होगा कि उन पर आज की सूरज की रोशनी ना पड़े। एग्जैक्टली, वरना तो वो प्राकृतिक घड़ी तुरंत रीसेट हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत ट्रिकी है। बिल्कुल, उन्हें बेहद सावधानी से अंधेरे में सैंपल निकालने पड़ते हैं। और जब उन सैंपल्स की जांच हुई तो पता चला कि ये दीवार हमारे पिछले अनुमानों से 300 साल ज्यादा पुरानी है। 300 साल? मतलब वेस्टर्न झो राजवंश के समय की? हाँ, लगभग 1046 से 771 ईसा पूर्व के बीच की। ये वो समय था जब ये दीवारें अपने सबसे शुरुआती और बिखरे हुए रूप में जन्म ले रही थीं। यानी ये उन छोटे छोटे टुकड़ों की शुरुआत थी।
लेकिन इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक बड़ी और संगठित दीवार का रूप देने का विचार किसे आया? ये विचार किन राजवंश के सम्राट किनशी हुआंग का था। उन्होंने उत्तरी खानाबदोशों, जिन्हें जियंगनु कहा जाता था, उनके लगातार होने वाले हमलों से परेशान होकर एक बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने आदेश दिया कि इन सभी बिखरी हुई पुरानी दीवारों को जोड़कर एक विशाल रक्षा पंक्ति बनाई जाए और इतिहास में इसे ही हम फर्स्ट यूनिफाइड वॉल यानी पहली एकीकृत दीवार कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। शुरुआती निर्माण के जो विवरण हैं वो बताते हैं कि ये दीवार पत्थर की नहीं बल्कि कूटी हुई मिट्टी और बजरी से बनी थी, जिसे रैम्ड अर्थ कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ मिट्टी और बजरी की दीवार। वो जियोंगनू योद्धा तो अपनी गति और तीरंदाजी के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय थे। एक मिट्टी की दीवार उन खूंखार योद्धाओं को कैसे रोक सकती थी? अगर आप इसे केवल एक दीवार के रूप में सोचेंगे तो ये वाकई में अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इसे एक रणनीतिक हथियार के रूप में देखें तो ये बहुत स्मार्ट मूव था। वो कैसे? उनका प्राथमिक उद्देश्य जियोंगनू योद्धाओं को मारना नहीं था। उन खानाबदोशों की सबसे बड़ी ताकत और उनका सबसे बड़ा सैन्य लाभ उनके घोड़े थे। अच्छा, तो वो घुड़सवार थे? हाँ, वे जन्म से ही घुड़सवार होते थे। इस मिट्टी की दीवार का असली मकसद जियोंगनू योद्धाओं को उनके घोड़ों से अलग करना था। ओह! एक बार जब कोई घुड़सवार सेना उस दीवार के पास पहुंचती तो दीवार चाहे मिट्टी की हो या पत्थर की, वो घोड़ों के लिए एक अभेद्य रुकावट बन जाती थी। दीवार पार करने के लिए उन्हें अपने घोड़ों को पीछे छोड़ना पड़ता। और बिना घोड़ों के वे खानाबदोश साधारण पैदल सैनिकों में बदल जाते थे, जहां किन राजवंश की सेना उन्हें आसानी से हरा सकती थी। एग्जैक्टली। ये तो रणनीति के स्तर पर बहुत ही शानदार है, मतलब इलाके को ही हथियार बना लिया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी और बजरी को कूट-कूट कर एक पहाड़ जैसी संरचना खड़ी करना, इसके लिए जो इंसानी श्रम लगा होगा उसकी कीमत तो बहुत भयानक रही होगी। इतिहास का ये हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक है। इस दीवार का निर्माण किसी मशीन ने नहीं किया था। इसे बनाने के लिए सैनिकों, किसानों और कैदियों को जबरन काम पर लगाया गया था। कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप, भूखमरी और काम के जानलेवा बोझ के कारण निर्माण के दौरान लगभग 4 लाख मजदूरों की मौत हुई थी। 4 लाख मौतें! यह आंकड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक पूरी पीढ़ी को उस दीवार में दफन कर दिया गया। बिल्कुल। ये ढांचा केवल एक सैन्य सफलता नहीं था, ये एक विशाल कब्रिस्तान भी था। खैर, तो हमने देखा कि कैसे किन राजवंश ने मिट्टी को कूट कर अपना बचाव किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, खतरे बदले और साम्राज्य की सीमाएं भी फैली। एक चीज जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि दीवार बनाने की तकनीक हर जगह एक जैसी नहीं रही। राइट। अगर आप इसे इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो हर राजवंश ने अपने समय की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती का एक बहुत ही सटीक लोकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन निकाला। जैसे हान राजवंश के समय क्या हुआ? जब हान राजवंश का दौर आया तो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था सिल्क रोड पर निर्भर हो गई थी। इस व्यापारिक रास्ते को रेगिस्तानी लुटेरों से बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्हें दीवार को सीधे गोबी रेगिस्तान में ले जाना पड़ा। लेकिन गोबी रेगिस्तान में तो मिट्टी होती ही नहीं है जिसे कूट कर दीवार बनाई जा सके। वहां तो सिर्फ उड़ने वाली रेत होती है। आप रेत से दीवार कैसे बना सकते हैं? वो तो मुट्ठी से ही फिसल जाती है। यही तो हान इंजीनियर्स का मास्टर स्ट्रोक था। जब उनके पास पत्थर या मिट्टी नहीं थी तो उन्होंने वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल किया। रेत और क्या? रेत और नदी के किनारे उगने वाले सरकंडे, मतलब रिवर रीड्स। उन्होंने बुने हुए सरकंडों की मोटी परतें बिछाईं और उनके बीच रेत और छोटे कंकड़ भरे। सरकंडे? हाँ, ये बुने हुए सरकंडे माइक्रो लेवल पर वही काम करते थे जो आज आधुनिक कंस्ट्रक्शन में स्टील की छड़ें करती हैं। उन्होंने एक तरह का ऑर्गेनिक रीबार तैयार किया। वाह! आज हम गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए कंक्रीट में स्टील का जाल बिछाते हैं, और उन्होंने हजारों साल पहले रेगिस्तान में घास और सरकंडों से ठीक वही काम लिया। और वो इंजीनियरिंग इतनी कारगर थी कि उस भयानक रेगिस्तानी मौसम की मार झेलने के बाद भी उन दीवारों के अवशेष आज 2000 साल बाद भी अपनी जगह पर खड़े हैं। यह तो सच में प्रकृति को ही हथियार बनाने जैसा है। लेकिन इस इंजीनियरिंग का जो सबसे चरम रूप हम देखते हैं वो मिंग राजवंश के समय आया, राइट? एकदम सही। मिंग सल्तनतों के सामने मंगोलों का एक बहुत बड़ा खतरा था।
उन्हें एक ऐसी रक्षा पंक्ति चाहिए थी जिसे किसी भी हालात में भेदा न जा सके। और मुझे लगता है कि यहीं पर वो दीवार अस्तित्व में आई जो आज हमारे दिमाग में छपी हुई है, ग्रे रंग के ऊंचे पत्थर और पक्की ईंटें। हाँ, मिंग राजवंश ने पुरानी मिट्टी की दीवारों को पूरी तरह से मजबूत पत्थरों और भट्ठे में पकी हुई ईंटों से बदल दिया। लेकिन इस अभेद्य किले का जो सबसे बड़ा रहस्य था, वो उन भारी पत्थरों में नहीं बल्कि उन्हें आपस में जोड़ने वाले मोर्टार में छिपा था। ये हिस्सा मेरा सबसे पसंदीदा है। पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने ईंटों को जोड़ने के लिए स्टिकी राइस यानी चिपचिपे चावल के सूप को चूने के साथ मिलाया था। एग्जैक्टली। मतलब उन्होंने सचमुच अपना लंच अपनी सबसे बड़ी रक्षा पंक्ति में मिला दिया। सुनने में ये किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन केमिकल लेवल पर ये बेहद उन्नत विज्ञान था। वो कैसे? चावल में एमाइलोपेक्टिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जब इस एमाइलोपेक्टिन को बुझे हुए चूने के साथ मिलाया गया तो उनके बीच एक ऐसा मजबूत केमिकल बॉन्ड बना जो लगभग अटूट था। तो ये प्राचीन दुनिया का एक तरह का सुपर ग्लू बन गया। बिल्कुल। इस चावल के मोर्टार ने दीवार को इतना वाटरप्रूफ बना दिया कि ये ईंटों को खिसकने नहीं देता था और यहाँ तक कि बड़े भूकंप के झटकों को भी सह सकता था। मिंग दीवार के आज तक खड़े रहने का सबसे बड़ा श्रेय इसी चिपचिपे चावल को जाता है। जो चीज वे अपने कटोरे में खाते थे उसी के रासायनिक गुणों को समझकर उन्होंने उसे अपनी ढाल बना लिया। खैर, हमने इसकी संरचना को डिकोड कर लिया, मिट्टी, सरकंडे और चावल वाला सुपर ग्लू। लेकिन ये ढांचा सिर्फ पत्थरों का एक बेजान ढेर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सक्रिय और चालाक सैन्य मशीन थी। 2018 में टियानजिन यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च सामने आई वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस रिसर्च में क्या मिला था? 2018 में एक टीम ने दीवार के बेहद दुर्गम हिस्सों की ड्रोन से मैपिंग की और उस मैपिंग में उन्हें दीवार के अंदर 220 से ज्यादा सीक्रेट डोर्स यानी छिपे हुए दरवाजे मिले। वेट, छिपे हुए दरवाजे? दीवार के बीचों बीच? क्या ये खुद दीवार को कमजोर करने जैसा नहीं था? अगर आप उन दरवाजों की बनावट को समझें तो ये कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी चालाकी थी। बाहर की तरफ से यानी जिधर से दुश्मन हमला करता, ये दरवाजे ईंटों से पूरी तरह कैमोफ्लाज्ड होते थे। अच्छा, तो वो दिखते नहीं थे? हाँ, वे बिल्कुल दीवार के एक ठोस हिस्से की तरह दिखते थे। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होता था कि वहां कोई रास्ता है। लेकिन अंदर की तरफ से, रक्षकों की तरफ से, ये दरवाजे खोखले होते थे। यानी ये एक तरह का वन वे मिरर था, लेकिन शीशे की जगह ईंटों का। सैनिक अंदर से सब कुछ देख सकते थे। एग्जैक्टली। और सोचिए, एक खाना बदोश सेना दीवार के पास खड़ी है, अचानक उनके ठीक सामने दीवार का एक हिस्सा खुलता है और वहां से घुड़सवारों की एक टुकड़ी सरप्राइज अटैक कर देती है। बाप रे, ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से दुश्मन को तोड़ देने वाली रणनीति थी। बिल्कुल। और वॉच टावर्स के बारे में जो जानकारी मिली है वो दीवार को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करती है। वॉच टावर्स? वो तो बस पहरा देने के लिए होते थे ना? हाँ, हम अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन असल में वे एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के नोड्स थे। एक विशाल साम्राज्य में सबसे बड़ी चुनौती होती है जानकारी पहुंचाना। राइट। अगर घुड़सवारों से खबर भेजेंगे तो कई दिन लग सकते हैं। तब तक तो सब तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सिग्नलिंग रिले सिस्टम बनाया। दिन में धुएं और रात में आग का इस्तेमाल करते थे। मैंने पढ़ा है कि हर वॉच टावर अगले टावर की लाइन ऑफ साइट में होता था। एक टावर ने आग जलाई, उसे देखकर अगले ने जलाई। हाँ, और ये एक तरह का ब्रॉडबैंड या हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क था उस जमाने का। एक क्लिक यानी एक आग, और डेटा बिना किसी इंसान के चले सैकड़ों मील दूर पहुंच गया। बिल्कुल। इस प्राचीन इंटरनेट की मदद से 300 मील दूर तक का संदेश कुछ ही घंटों में राजधानी तक पहुंच सकता था। लेकिन इन सब शानदार इंजीनियरिंग और हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम के बावजूद कोई भी दीवार कभी अजेय नहीं रही। और ग्रेट वॉल भी इसका अपवाद नहीं है। अगर हम मंगोलिया की ओर खींची गई मंगोलियन आर्क की तरफ देखें तो यह दीवार की एक बहुत बड़ी सामरिक विफलता को दर्शाता है। इस हिस्से का निर्माण जिन राजवंश ने किया था ना, वो भी बहुत जल्दबाजी में। हाँ, और जल्दबाजी होना स्वाभाविक भी है जब चंगेज खान अपनी अपराजित सेना के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा हो। उसी खौफ का नतीजा ये हुआ कि वे एक ऊंची दीवार खड़ी करने में नाकाम रहे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाइयों का अधिक उपयोग किया ताकि मंगोल कबीलों की मूवमेंट को धीमा किया जा सके। लेकिन चंगेज खान की घुड़सवार सेना को खाइयों से रोकना तो हवा को जाल में पकड़ने जैसा था। बिल्कुल। उसकी सेना ने उन खाइयों को आसानी से पार कर लिया। मंगोलियन आर्क चंगेज खान को रोकने में पूरी तरह विफल रहा।
और ये दीवार केवल बाहरी दुश्मनों को रोकने में विफल नहीं रही, बल्कि इसने अपने ही लोगों पर जो गहरे घाव छोड़े हैं वे आज भी चीन की लोक कथाओं में गूंजते हैं, जैसे लेडी मेंग जैंग की कहानी। ये लोककथा चीनी संस्कृति में बहुत गहराई से रची बसी है। लेडी मेंगजियांग के पति को दीवार बनाने के लिए जबरन मजदूरी पर घसीट लिया गया था। सर्दियों का मौसम आ रहा था तो वो अपने पति के लिए गर्म कपड़े लेकर उस निर्माण स्थल की ओर निकल पड़ी। लेकिन जब वहां पहुंची तो उसे पता चला कि ठंड और काम के बोझ से उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके शव को उसी दीवार के अंदर दफना दिया गया था। हाँ, कहानी कहती है कि वो उस दीवार के पास बैठकर इतने दुख से रोई कि उसकी चीखों से दीवार का वो पूरा हिस्सा ही ढह गया। मैंने ये भी पढ़ा है कि उस मलबे में बहुत सारे मजदूरों की हड्डियां थीं, तो अपने पति की हड्डियां पहचानने के लिए उसने अपनी उंगली काटी और अपना खून उन हड्डियों पर गिराया। राइट, इसे ब्लड टेस्ट मिथ कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से ये चाहे जो भी हो, लेकिन भावनाओं के स्तर पर यह कहानी इस ढांचे के क्रूर इतिहास का सबसे सशक्त प्रतीक है। एक तरफ सम्राट अपनी सत्ता बचाने के लिए दीवारें ऊंची कर रहे थे और दूसरी तरफ आम लोग उस दीवार की नींव में पिस रहे थे। खैर, ये तो बात हुई प्राचीन इतिहास की। आज के युग में ये दीवार क्या मायने रखती है? आज के आधुनिक समय में युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। अब घोड़े पर सवार होकर कोई सेना नहीं आती। खतरे हवा से और अंतरिक्ष से मिसाइलों के रूप में आते हैं। तो चीन अब क्या कर रहा है? इन नए खतरों से निपटने के लिए चीन ने जमीन के गहरे अंदर लगभग 5000 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल तैयार की है। 5000 किलोमीटर लंबी सुरंगें? ये तो मूल दीवार जितनी लंबी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका निर्माण मुख्य रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ICBMs को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। ये नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि अगर परमाणु हमला होता है तो मिसाइलें सुरक्षित रहें ताकि सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता बनी रहे। ये बहुत ही अजीब विरोधाभास है। हजारों साल पहले जमीन के ऊपर मिट्टी की दीवार बनी तीरों को रोकने के लिए, और आज अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलें जमीन के नीचे उसी तरह के एक नेटवर्क में छिपी हैं। खतरा बदल गया, लेकिन रक्षा की मानसिकता वही है। एकदम। और इसी बीच प्राचीन ग्रेट वॉल को संरक्षित करने के लिए आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। हाँ, वे 3D लेजर स्कैनर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ड्रोन्स की मदद से दीवार का एक 3D डिजिटल ट्विन तैयार किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पुरातत्वविद मिंग राजवंश के उसी स्टिकी राइस मोर्टार का केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि मरम्मत के दौरान इतिहास से कोई छेड़छाड़ ना हो। हाँ, वे लैब में बिल्कुल वैसा ही ऑथेंटिक चिपचिपा चावल और चूने का मिश्रण तैयार कर रहे हैं। तो जो चावल कल साम्राज्य की रक्षा कर रहा था, आज वही विज्ञान के जरिए इस धरोहर की रक्षा कर रहा है। तो इस डीप डाइव के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात। क्या? हजारों सालों तक इंसानों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी, चावल और पत्थरों से विशाल दीवारें बनाई। आज के इस डिजिटल और ग्लोबल दौर में क्या हम भी ऐसी ही अदृश्य दीवारें बना रहे हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं? मतलब सोशल मीडिया